गर्भवती स्त्री अपने हाथ में कुशा रख लें। गर्भवती स्त्री के गर्भ पर उसकी सास या उसकी माँ एक कटोरी में गेरू घोर कर हल्का सा उसके उदर पर नाभि के पास लगा दे, जिससे बच्चे को कोई ग्रहण की हानि ना होवे। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से अग्नि का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, झाड़ू का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चक्कू कैंची आदि इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहनते समय ग्रहण काल में ये ध्यान रखें कि चुन्नी का फेंटा मारना या कोई भी सूट की तनी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी गांठ उसको अपने शरीर पर मारनी पड़े, वो नहीं उसे करना है, क्योंकि उस समय अगर वो अपने शरीर पर वस्त्र चुन्नी को लपेटती है या साड़ी के पल्लू को लपेटती है या गांठ बांधती है या सूट के किसी भी छोर को लपेटती है, तो उसका बालक नार में लिपट जाता है और कई बार बालक दिव्यांग पैदा होगा, ऐसी संभावना बन जाती है। तो ये सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। साधक को विशेष रूप से भजन करना चाहिए। जितना ज़्यादा जाप करे, जितना ज़्यादा भजन करे, उतना ज़्यादा अच्छा। ग्रहण काल में कुछ भी खाना ठीक नहीं है। रोगी के लिए, वृद्ध के लिए, बालक के लिए ये छूट दी जाती है कि वो ग्रहण से थोड़ा पहले तक, माने लगभग 3 घंटे पहले तक जो उनको खाना है वो खा लें। अगर फिर भी वृद्ध हैं, बीमार हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति में है, बालक है, तो 3 घंटे का भी नहीं, ग्रहण से तुरंत पहले भी उसको दिया जा सकता है, पर कोशिश करनी चाहिए ग्रहण काल में न दिया जाए। बाकी जो साधक हैं वो सूतक काल में भी कुछ खाना पीना स्वीकार नहीं करते हैं, पर मान लो कि सूतक काल में खाना पड़े तो सूतक जितनी जल्दी हो उतना ही पा लेना चाहिए। वो जो 9 घंटे का समय है उसमें कोशिश करनी है हमें कुछ ना खाएं, और ग्रहण के दौरान तो हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। ग्रहण से पहले जब आपको पता हो कि ग्रहण काल होने वाला है तो मल मूत्र आदि जो भी त्याग करना है वो आप कर लीजिए। हाथ मुंह धो करके अपना बैठ जाइए। ग्रहण के दौरान आप अगर मल मूत्र आदि का त्याग करने के लिए जाते हैं तो इससे भी आपके ऊर्जा की हानि होती है, आपकी शारीरिक हानि होती है, आपके भजन का जो पुण्य है वो नष्ट होता है। इन अर्थों में नहीं कि कोई मुझे पाप लग जाएगा, इन अर्थों में कि जिस ऊर्जा को ग्रहण काल के दौरान कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छूनी चाहिए, वो अधोवेग के कारण कुंडलिनी नीचे की ओर खसकने की संभावना होती है। ये साधकों के लिए है, बाकी तो लोग फिर उनको तो होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, पर ये बातें साधकों के लिए है जो जिनकी कुंडलिनी सतत वो प्रयासरत हैं कि ऊर्ध्वगामी बने, जिनको हमेशा ये इच्छा रहती है कि भगवत प्राप्ति की ओर हमारी ऊर्जा बढ़ती रहे। इस प्रकार के जो, और विशेष रूप से चाहे कोई भी हो, अगर ग्रहण काल के दौरान ब्रह्मचार्य में नहीं है, भोगों में है, तब तो वो महाप्रेत योनि को प्राप्त करता है। तो वो तो भूल कर भी चिंतन में भी नहीं लाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अगर चिंतन में वासनाएं, क्रोध आदि आदि चीजें पनप रही हैं तो ये प्रेत योनि का संकेत बन जाती हैं। इस प्रकार ग्रहण को लेना चाहिए। ये इस वर्ष का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, तो ये 7 सितंबर को पड़ेगा। लगभग 9:58 से लेकर रात्रि को 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा 7 सितंबर को। और आप इसमें साधना करिए, भजन करिए और कोशिश करिए कि आपकी जो भक्ति है वो इस ग्रहण में और बलवती हो जाए।